So today we will learn about what is the relation between Young's modulus y, the rigidity modulus eta, and Poisson ratio sigma. তো আমি আজি কি পড়িম Young's modulus, rigidity modulus আৰু Poisson ratio relation to. Now, what is Young's modulus? हमें क्या पता है Young's modulus क्या है? Young's modulus है longitudinal stress by longitudinal strain. Longitudinal stress by longitudinal strain. मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? ये स्ट्रेस स्ट्रेन डेल्टा एल या स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, वेयर स्मॉल एल इज द एक्चुअल लेंथ और कैपिटल एल इज द एक्चुअल लेंथ और एल क्या है? एल एक्सटेंशन है। मैंने कितना लेंथ से ये कैपिटल एल भरा है स्मॉल एल, सो इट कैन बी रिटन एज एफ एल। ठीक है, ये योंग्स मॉडुलस है, हम लोग पहले पढ़ा था। अभी ईटा रिजिडिटी मॉडुलस क्या है? रिजिडिटी मॉडुलस इज गिवन बाई सेम चीज़ है, लेकिन याद रखना एकदम हम लोगों को, टेंजेंशियल स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, कौन सा स्ट्रेन था? शेयरिंग स्ट्रेन, SH शेयर स्ट्रेन। ठीक है, क्या था ये? सेम F बाई ए बाई थीटा फाई जो भी बोले। ठीक है, ये था हम लोग का रिजिडिटी मॉडुलस, ये यंग्स मॉडुलस। और पॉइजन रेशियो क्या था? पॉइजन रेशियो मतलब गिवन बाई अल्फा बाई बीटा। ठीक है, नाउ व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा? सपोज ये एक लेंथ है, वी हैव अप्लाइड वन फोर्स इन दिस एरिया, तो ये क्या लेंथ एक्सटेंड होके इतना बढ़ गया है। इनिशियली इट वाज एल, अभी बढ़ के स्मॉल एल। ठीक है, विथ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रेस, ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस जब दिया है हम लोगों ने, ये फोर्स देने के बाद ये लेंथ इंक्रीज हो गया, लेकिन ये जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज डी, इट विल डिक्रीज। सपोज पतला हो गए, डी रिड्यूस्ड बाई से डेल्टा डी। पहले डी था, अभी चेंज हो गया, क्या हो गया? डी माइनस डेल्टा डी हो गया है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन इन लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन देयर इज इंक्रीज इन लेंथ। लेंथ बढ़ गया है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो लेटरल डायरेक्शन में इसका लेंथ डायमीटर घट गया है। नाउ तो अल्फा बीटा को कैसे डिफाइन करते हैं? अल्फा इज नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। योंग्स मॉडुलस पहले स्ट्रेस था, लेकिन ये स्ट्रेन बाई लॉन्जिट्यूडिनल, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेन बाई स्ट्रेस, ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रेन इज एल बाई एल, स्ट्रेस इज एफ बाई ए।
तो ये क्या हो गया है, AL FL। ये क्या है था, y इक्वल टू FL/AL। ये AL उल्टा, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू इनवर्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ना, यू शुड रिमेंबर। नाउ बीटा क्या है, ये लेटरल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन बाई वो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन उसी डायरेक्शन में है, सॉरी स्ट्रेस उसी डायरेक्शन में, स्ट्रेन परपेंडिकुलर लेटरल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। ये याद रखना है, ये दोनों अल्फा एंड बीटा स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, उल्टा ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये लॉन्जिट्यूडनल, ये लेटरल, फाइन। नाउ लुक एट दिस, नाउ we'll come to the relation. Now let us consider ये क्यूब है, let us consider a cube ABCD is the cube. Now in this cube to create a, हमको क्या करना है, हमको एक शेयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है। देन क्या करेंगे हम लोग, विल अप्लाई ए फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स F, टेंजेंशियल टू दिस फेस। यहाँ पे फोर्स देने से इस एरिया में, टेंजेंशियल एरिया में, देन क्या होगा, ये जो फेस है ABCD इज ए फेस ऑफ ए क्यूब। तो ये जो AD है ये AD डैश में चला जाएगा, और BC जो है वो BC डैश में चला जाएगा। दैट मीन्स ये जो क्यूब है ये रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। अभी जब ये D डैश और C डैश में मूव कर जाएगा, क्या होगा, ये एंगल बनाएगा, दिस एंगल थीटा। ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ शेयर और शेयरिंग स्ट्रेन, ये तो इक्वल होगा, ये शेयरिंग स्ट्रेन है। और ये लेंथ क्या है, तो लेंथ ऑफ द क्यूब इज L, हर डायरेक्शन में ये L है, ये भी L है, कैपिटल L, ये भी L। नाउ ये D डैश और C डैश, ये जो D मूव टू D डैश C डैश, ये दोनों सपोज स्मॉल L, हम लोग को स्मॉल L पकड़ लेते हैं, ठीक है। हेयर क्या है, हेयर D मूव्स टू D डैश, C मूव्स टू C डैश बाय अप्लाइंग ए टेंजेंशियल फोर्स। अभी D डैश इज इक्वल टू C डैश, इसको हम लोग स्मॉल L ले लेते हैं, ठीक है। नाउ this is clear, fine, this picture is clear. Now just check one thing. अभी देखो ये आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, क्या हो जाता है, द डायगोनल, दो डायगोनल है AC एंड BD। नाउ दिस AC जो डायगोनल है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेंजेंशियल फोर्स, इस शेयरिंग फोर्स क्या होता है, AC बिकम्स AC डैश, मतलब द AC इलोंगेट्स, वो लंबा हो जाता है और हो जाता है AC डैश, ठीक है। और ये जो BD है ये छोटा हो जाता है BD डैश। नाउ AC डैश बन जाता है। अभी देखो, इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर हेयर, परपेंडिकुलर से R, नाउ वी कैन सी दैट AC इज सिमिलर टू AR। नाउ इंक्रीज इन AC कितना होगा, कितना इंक्रीज हुआ ये लेंथ AC डैश माइनस AC, मतलब AC डैश माइनस AC। तो AC डैश माइनस AC को हम लोग क्या, माइनस AC को हम लोग AR भी लिख सकते हैं। देखो क्लियर हो जाएगा। लेट ए टेंजेंशियल फोर्स F is applied
on a cube of face, क्या फेस था, ABCD, where AB face is AB base face नहीं base सॉरी, AB base is fixed, AB base fixed है, and tangential force is applied on a cube, AB base fixed, the force is applied along कौन सा डायरेक्शन में, डी, कौन सा, DC डायरेक्शन में, along DC, and it moves to, कहाँ मूव करता है, moves to DC, moves to D dash C dash such that D dash equal to C dash equal to L, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एज ए रिजल्ट ए shearing strain थीटा इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, थीटा प्रोड्यूस हो गया, दैट थीटा इज इक्वल टू कितना, शेयरिंग स्ट्रेस L/L, that is tan theta equal to L/L, but as theta is small, so tan theta tends to theta, ठीक है, and theta equal to L/L. This is the shearing strain produced, ठीक है। Now as a result of the strain क्या होता है, the diagonals AC, जो AC डायगोनल है, AC elongates, मतलब लंबा हो जाता है, elongates to AC dash, and डायगोनल BD कंप्रेस हो जाता है, ये कंप्रेस टू BD डैश, ठीक है। यू कैन चेक इट फ्रॉम द फिगर, that AC increase to AC dash and BD shrinks to BD dash, ठीक है। नाउ हाउ मच इज द इंक्रीज इन AC, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। बिकॉज देखो, वी हैव टू रिलेट Y एंड ईटा, Y मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एलोंग वन डायरेक्शन से रिलेटेड है, यंग्स मॉडुलस। तो इस डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हुआ, इस डायरेक्शन में लेंथ डिक्रीज हुआ है। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट let us consider increase in length of AC, length of AC which is due to two factors. AC increases due to two factor, we will see. फर्स्ट वन क्या है, increase in length of AC due to tensile or longitudinal
स्ट्रेन स्ट्रेन एलोंग AC, ठीक है, एलोंग AC, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ AC ड्यू टू द टेंसाइल एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन एलोंग AC। कैसे? AC इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज इन AC कितना हुआ है? इंक्रीज इन AC ड्यू टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा? व्हाट यू नो, अल्फा। अल्फा क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, पहले हम लोग डिफाइन किए थे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अल्फा हमेशा स्ट्रेन बाई स्ट्रेस होता है, लेकिन मॉडुलस ऑफ एनी मॉडुलस अगर है जो कि योंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो अल्फा इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बाई लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा इक्वल टू स्ट्रेन मतलब से स्मॉल एल डेल्टा एल बाई सपोज एल बाई स्ट्रेस बाई स्ट्रेस। अभी सपोज स्ट्रेस है टी, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डिवाइड बाई स्ट्रेस टी। स्ट्रेस को अगर टी पकड़ते हैं तो चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल। तो चेंजिंग लेंथ कितना होगा? चेंजिंग लेंथ विल बी एल अल्फा टी। ये तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। चेंज इन लेंथ इज ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू स्ट्रेस। सेम थिंग इंक्रीज इन AC मतलब चेंजिंग लेंथ हुआ ना AC का, चेंजिंग लेंथ इंक्रीज इन AC बिकॉज ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर है तो अल्फा आएगा। तो क्या होगा ये? AC ओरिजिनल लेंथ अल्फा इंटू टी मतलब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है टी। स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, हम लोग जस्ट डायरेक्टली स्ट्रेस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ ये है वन फैक्टर। टू फैक्टर क्या है? सेकेंड फैक्टर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ AC ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एलोंग BD। ये थोड़ा अंडरस्टैंड करो। देखो ये AC जो इंक्रीज हुआ है बिकॉज ये जब एक्सटेंड हो जाएगा, व्हेन यू गिव ए फोर्स हेयर टेंजेंशियल फोर्स, then AC will increase and BD will shrink. Similar way, if you shrink this BD, automatically there will be increase in AC। मतलब AC को AC का लेंथ बढ़ाने के लिए यू कैन स्ट्रेस इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में यू कैन स्ट्रेस, इस डायरेक्शन में तुम उसको लंबा कर सकते हो, इलोंगेट कर सकते हो, या इस डायरेक्शन में इसका लेटरल डायरेक्शन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको प्रेस कर सकते हो। प्रेस करने से भी ये लंबा होगा। इट मीन्स द कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीज इन AC कैन बी ड्यू टू फैक्टर। वन इज longitudinal strain along AC direction and a compressive strain along the lateral BD direction। तो इसके लिए दो कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। नाउ स्ट्रेस along BD ये क्या होगा अभी? सेम इंक्रीज इन AC। अभी देखो बीटा क्या है, यह क्या होगा? AC यहाँ पे बीटा टी, बीटा होगा because beta is connected to lateral strain। beta equal to lateral strain by stress। तो lateral strain बीटा क्या है? lateral strain पर यूनिट स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेन होगा बीटा इंटू टी। अभी स्ट्रेन अगर बीटा इंटू टी है तो स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा? ओरिजिनल लेंथ इंटू बीटा इंटू टी।
यहाँ पे ए सी अल्फा इंटू टी, यहाँ पे बीटा इंटू टी। अल्फा बिकॉज द इट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन था अलोंग ए सी, लेकिन ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन अलोंग बी डी, लेटरल डायरेक्शन। क्लियर? नाउ नेट इंक्रीज क्या है? नेट इंक्रीज इन ए सी क्या होगा? नेट इंक्रीज क्या था? नेट इंक्रीज ए सी डैश माइनस ए सी, यही था, विच इज इक्वल टू ए सी डैश माइनस ए सी इक्वल टू ए सी डैश माइनस ए सी यू कैन राइट एज ए आर। ए सी डैश माइनस ए आर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, विच इज इक्वल टू आर सी डैश। ठीक है, सिंस ए सी टेंस टू इक्वल टू ए आर। ठीक है, और डिफरेंस इज नेट इंक्रीज इज इन आर सी, और नेट इंक्रीज ये भी है। सो यहाँ पे देखो, नेट इंक्रीज इन ए सी इक्वल टू क्या है? अल्फा प्लस बीटा ए सी इंटू टी। ये दो ऐड कर दिया, दोनों कंट्रीब्यूशन को। ठीक है, ये बन गया। नाउ अभी हम लोग को देखना है, देखो ये हम लोग अपना कॉन्सेप्ट से निकाला है, और ये ज्योमेट्रिकली द चेंज इन लेंथ इन ए सी इज आर सी डैश। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखो, ये जो है डी सी ए, दिस डी सी बी इज 90 डिग्री, तो डी सी ए इज 45 डिग्री। फाइन, नाउ इफ दैट सी सी डैश जो है वो स्मॉल चेंज हुआ है, इस एल इज स्मॉल, तो क्या होगा? डी सी डैश ए, डी सी डैश ए को भी हम लोग 45 लिख सकते हैं, डी सी ए 45। तो डी सी डैश ए को टेंस टू 45, ये एंगल, दिस एंगल जो है सी सी डैश आर, सी डी सी डैश ए और सी सी डैश आर सेम ही, दिस टेंस टू 45। अब देखते हैं ये 45 लेने से क्या होता है। फाइन, लेट्स सी। एंगल डी सी बी जो एंगल ऑफ द क्यूब है इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसका हाफ जो होगा, देयरफॉर एंगल डी सी ए इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ एंगल डी सी ए इज क्लोज टू एंगल डी सी डैश ए, सिंस थीटा इज स्मॉल, इसलिए स्ट्रेन एंगल स्मॉल है तो ये स्मॉल है। सो इन ट्रायंगल डी सी ए इक्वल है, तो मतलब एंगल डी सी डैश ए इक्वल टू से 45 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल सी सी डैश आर, इन ट्रायंगल सी सी डैश आर हम लोग क्या देखेंगे? कॉस ऑफ एंगल सी सी डैश आर, ये जो एंगल है विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू cos theta इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज,
बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंगल है सी सी डैश आर, ये एंगल है। तो इसमें बेस क्या है, व्हाट इज द बेस, आर सी इज द बेस एंड दिस इज 90 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, सो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज आर सी बाई सी सी डैश, so this one is equal to RC by RC dash by C dash. Fine. Therefore RC dash is equal to C dash of cos 45 degree. Now C dash is what? C dash is small l, cos 45 is 1 by square root of t. So RC equal to RC dash is L by square root of 2 and RC is the increase in length of AC. तो ये है 2 और ये है 1. Now from 1 and 2, ये 1 जो है इंक्रीज इन AC है और आर सी डैश भी इंक्रीज इन AC, therefore आर सी डैश इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा AC इंटू टी, ठीक है। और आर सी डैश क्या है, एल बाई स्क्वायर रूट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा AC into T. Now see what is AC. AC is the diagonal, ठीक है। AC is the diagonal of a cube of length L in all side, ठीक है। तो by Pythagoras theorem length of AC square is equal to L square by L square, तो AC इक्वल टू क्या हो गया, 2L स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब रूट 2L, ठीक है। देयरफॉर वी कैन राइट दिस वन इज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट 2 ऑफ कैपिटल L इंटू T इज द स्ट्रेस, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो क्या था, स्मॉल l बाई रूट 2 अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा रूट 2L, ये था। नाउ व्हाट यू शुड से, अभी L बाई एल रूट टू यहाँ पे चला जाने से क्या होगा, 2T अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, 2T। अभी देखो अनदर इम्पोर्टेंट रिलेशन, वो पहले मैंने मेंशन नहीं किया था, शायद क्या भी था, प्लीज चेक। ये ईटा इक्वल टू क्या था, F बाई ए बाई थीटा, कुछ के F बाई ए तो स्ट्रेस है, क्या था, स्ट्रेस बाई थीटा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज दिस स्मॉल l बाई कैपिटल L, टेन थीटा इक्वल टू स्मॉल l बाई कैपिटल L, थीटा इज स्मॉल, टेन थीटा इज थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी बाई ईटा इक्वल टू टी बाई एल बाई एल, टी बाई एल बाई एल। नाउ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टी बाई
ये इस तरफ ले आया हूँ, ठीक है। और दिस टी बाई एल इज इक्वल टू ईटा, ठीक है। देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फाइन। ये हो गया है। ईटा कैसे हुआ है देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, टी डिवाइड बाई थीटा, थीटा इज एल बाई एल। So now we have eta equal to एक मिनट, this is t by L, this one will be 1 by sorry 1 by a. Now eta equal to, if we take alpha common, then 2 1 plus beta by alpha, fine. Here eta equal to 1 by alpha twice 1 plus beta by alpha. We know what we know, y equal to 1 by alpha and sigma Poisson ratio equal to beta by alpha. We have made this equation look like this so that we can replace them, ठीक है। So therefore eta is equal to, इस 1 by alpha के बदले में हम लोग y लिखेंगे, y is Young's modulus divided by 2 1 plus sigma. So this is the relation, this is the relation, very simple, ठीक है। So now the main idea is that when we apply a tangential force here, then a shearing strain is produced. As a result of this, this diagonal AC increases to AC dash and BD reduces to BD dash. Now the increase in AC now this increase in AC is also RC, because AC becomes AC dash. If you draw a perpendicular in AC dash, then AC is similar to AR. So AC dash is, so what is the increase in AC? AC dash minus AC, that is RC. So from this triangle we can find the RC using the cos relation. Again, the same increase in AC is because of two factors. One is the longitudinal strain in this direction, which we got in terms of alpha, and because of the compressive strain in this direction. Because of this compression, there will also be increase in AC. So these two factors will provide alpha and beta, and it will relate to RC. Okay, I think it's fine. This is the main derivation. This is the only basics. If you want, when you are asked to find the relation, start with, keep in mind this definition, or you can write this definition and start with this one. If you know this diagram, everything will be fine. And first, the most important step is to find that the increase in AC has two factors. One due to longitudinal strain, one due to lateral or compressive stress. ठीक है, this alpha. So thank you.